अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर हुसैन यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज थॉट के तवस्सुस से हाजिर हुआ। मैं अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करता हूँ। आज जो मैं बात करूँगा वो एक अलमिया के हवाले से बात करूँगा। अगर इस अलमिया का मस्बत हल नहीं निकाला गया तो मेरा और आपका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की, जो कि पिछले 16-17 दिन से कराची की रोडों पर बैठे हुए हैं। पहले वो प्रेस क्लब पे बैठे और अब सिंध असेंबली हॉल के दरवाजे पर बैठे हुए हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि उनसे जो वादे किए गए उनको क्यों नहीं पूरा किया गया। जी हाँ, ये हेड मास्टर, ये हेड मिस्ट्रेस, इनको आज से तकरीबन 4 साल पहले अपॉइंट किया गया। बाकायदा एक एडवर्टीजमेंट हुई, यानी कि गवर्नमेंट की जो एसओपी है उसके हवाले से अखबार में एडवर्टीजमेंट हुई। फिर एक मुल्क का यानी कि इस रीजन का एक नामवर इदारा IBA ने उनका टेस्ट कंडक्ट किया, उसके बाद इंटरव्यूज हुए और फिर इनको पोस्टिंग दे दी गई, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर इनके हाथ में दे दिए गए। मैं ये बात बताता चलूं कि इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और उनमें से खुश नसीब 957, तकरीबन 957 का फिगर है, वो लोग सिलेक्ट हुए और उनको स्कूलों में पोस्टिंग दे दी गई। उनके लेटर में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि ये परफॉर्मेंस बेस एक जॉब है, अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो इनको रेगुलर या परमानेंट कर दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। लेकिन बदकिस्मती से 2 साल के बाद इनको 1 साल का एक्सटेंशन दी गई और उसके बाद 6 महीने की एक्सटेंशन दी गई, उसमें भी इनको प्रोटेस्ट करना पड़ा था। अब जब रेगुलर करने की बारी आई तो इनके ऊपर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तलवार लटका दी गई। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कहा गया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आए और फिर आपकी दोबारा नए सिरे से अपॉइंटमेंट होगी। तो सवाल यह है कि इनके पिछले 4 सालों की जॉब का कौन जिम्मेदार है? वो जो 4 साल इन्होंने ज़ाया किए उसका कौन जिम्मेदार है? ये मुख्तलिफ स्कूल से, मुख्तलिफ सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से अच्छी नौकरियां छोड़कर सिर्फ मुस्तकबिल के मेहमानों के लिए यहाँ पर आए कि उन्हें यहाँ कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने किया। स्कूल्स को बेहतर किया, इनरोलमेंट बढ़ाई, स्कूलों की इंतहाई तबाहकुन हालत जिसके बारे में सिंध मशहूर है उसको बेहतर किया। और इसका बरमला इजहार हमारे सिंध के वजीर तालीम सईद गनी साहब ने किया और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भरपूर इजहार किया कि हम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन, हम इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन, और इन्होंने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई थी ये इसमें शायद वर्ल्ड बैंक की या दूसरी NGOs की फंडिंग भी थी, तो लिहाजा वो चेक एंड बैलेंस करते हैं। जब मुख्तलिफ स्कूलों में फॉरेन डेलीगेशंस को या NGOs को विजिट कराना पड़ता था, ऐसे ही स्कूल मुंतखब किए जाते थे जिनमें इन IBA टेस्ट पास टीचर, असातिज़ा या हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस मौजूद हैं, यानी वो स्कूल को रन कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ इनके साथ क्या कुछ हो रहा है ये आपके सामने है। मैं एक बात बताता चलूं, जो हमारे वजीर तालीम सईद गनी साहब ने कहा कि कराची बेंच ने जो फैसला दिया है वो अलग है। एक हैदराबाद बेंच यानी सिंध हाई कोर्ट का कराची बेंच है, एक हैदराबाद बेंच है, उसने जो फैसला किया है दोनों फैसलों में तजाद है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कानून में गुंजाइश मौजूद है कि इनको परमानेंट कर दिया जाए, रेगुलर कर दिया जाए। आम सी बात है कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर हज़रात जब उनका अपना मकसद आता है, अपना मतलब आता है, तो वो रूल एंड रेगुलेशंस में से रास्ता बना लेते हैं, यानी कानून के अंदर गुंजाइश तलाश कर लेते हैं। तो फिर क्या वजह है कि इन असातिज़ा कराम के लिए गुंजाइश नहीं निकाली जा रही? इनको क्यों रेगुलर नहीं किया जा रहा, क्यों परमानेंट नहीं किया जा रहा? हालांकि आप और मैं इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है। हमने वो वक्त भी देखा है सिंध के स्कूलों का, अंदर सिंध की तो हम बात ही नहीं करते, रूरल की हम बात ही नहीं करते, अर्बन के स्कूल भी तबाह थे। अर्बन जो एक कहलाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, और उसके बाद हैदराबाद है, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों की हालत तबाहकुन थी। लेकिन आज उनके यहाँ के स्कूलों की हालत इंतहाई बेहतर है। इसका सारा क्रेडिट इन हेड मास्टर और इन हेड मिस्ट्रेस को जाता है जिन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट को सही साबित किया, अपने आप को साबित किया कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं और करके दिखाया। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि इनके मसले को देखा जाए, इनके मसले को हमदर्दाना तरीके से देखा जाए।
क्यों इनके ऊपर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तलवार लटकाई गई? एक बात, अहम बात यह है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत लंबा होता है। करंटली अभी उन्होंने लेक्चरर की जो टेस्ट चल रहे हैं, ये प्रोसीजर भी तकरीबन 2-3 साल पुराना प्रोसीजर जो आज टेस्ट तक पहुंचा है। सिर्फ इंटरव्यू और आगे के मसाइल तो बहुत बाद की बात है। तो आपने इन हेड मास्टर या इन मिस्ट्रेस के लिए ये प्रोसीजर इतना तेज क्यों चलाया? इसके पीछे क्या चीज़ें हैं? ये सिर्फ सैयद मुराद अली शाह साहब, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब ही समझ सकते हैं कि क्या वजह है कि इन हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस जो कि तकरीबन 957 का फिगर है, इसके आसपास का फिगर है, इनके साथ ऐसा जो रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है? हमने तो सिंध में यह भी देखा है कि किसी दूसरे सूबे से डिप्टी कमिश्नर आकर या दूसरे सूबे से अफसर लाकर यहाँ अपॉइंट करवा दिया गया, यहाँ रख दिया गया। यहाँ पर बगैर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट कमिश्नर भी अपॉइंट हो चुके हैं। तो क्या वजह है कि इन हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है? कहने को बहुत कुछ है। ऐसे ही एक वाकया पहले भी हो चुका है जब जीएसटी टीचर को, जीएसटी और पीएसटी भी थे जिनको एनटीएस के टेस्ट के थ्रू पास किया गया, इंटरव्यू हुआ, फिर उनको मेरिट बना, फिर उसके बाद उनको अपॉइंट किया गया, तो उनको परमानेंट या रेगुलर करने के में भी बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा, उनको भी रोडों पे आना पड़ा। आज ये सिर्फ ये हम तस्वुर कर लें, मैं और आप आम आवाम सिर्फ ये तस्वुर कर ले कि हमारे नस्लों को बनाने वाले रोडों पर बैठे हुए हैं, तो आप सोचें कि इस माशरे का, ऐसे लोगों का, मेरा और आपका क्या हाल होगा आगे चलकर। यानी कि मुस्तकबिल के मेहमानों को रोडों पे बिठाया हुआ है। तो हमें फौरी तौर पर इनका साथ देना चाहिए, इनके साथ आवाज़ बनानी चाहिए। और मेरी इन लोगों से गुजारिश है, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, इज़हार यकजहती एक दूसरे से करें, और प्लस हुकूमत सिंध फौरी तौर पे इनका मसला हल करें, उनको फौरी तौर पे रेगुलर और परमानेंट करें। इनके जो घरों में अगर फाका कशी की सिचुएशन पैदा हो रही है, हो सकती है, और अगर आपने फौरी तौर पे एक्शन नहीं लिया तो फाका कशी की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इनको इस मसले से निकालें, इनको एक ज़हनी तौर पे आसूदगी दें ताकि वो मुल्क के मुस्तकबिल, सूबे के मुस्तकबिल, शहर के मुस्तकबिल पर फोकस कर सकें और आने वाली नस्लों को बेहतर तरीके से बना सकें। सिंध बहुत पीछे रह गया है एजुकेशन के हवाले से। अब सैयद मुराद अली शाह साहब को सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करना है कि किस तरह हम सिंध को आगे एजुकेशन के हवाले से आगे लेकर जाएं। अहम बात यह भी है कि अगर कानून में, जैसे कि सईद गनी साहब ने कहा कि कानून के अंदर सकम जो उनका बयान है कि हैदराबाद बेंच का जो है डिसीजन अलग है, कराची बेंच का डिसीजन अलग है, तो इसका मतलब है कानून में कोई गुंजाइश है, तो उस गुंजाइश को तलाश करके फौरी तौर पे इनका मसला हल किया जाए। मेरी फिर सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है और आवाम से भी अपील है कि इनके साथ इज़हार यकजहती करें। अगर ये स्कूल अच्छे हो जाएंगे, अगर ये हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस होंगे तो यकीनन स्कूल अच्छे होंगे, यकीनन स्कूल अच्छे होंगे। मैं और आप भी अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेज सकेंगे, और इन स्कूलों में भेजेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगियों पर बेहतर और मस्बत असरात पड़ेंगे, फाइनेंशियल भी मसाइल हल होंगे, क्योंकि आप और हम बहुत बड़ा तबका जो है प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीसिस पे करता है। तो हम यकीनन गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होंगे तो हम इस काबिल होंगे कि हम इनको इधर एडमिशन करा सकें, और यकीनन ये असातिज़ा इस काबिल है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बना सकें। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इन लोगों का भरपूर साथ दें। मैं इन लोगों से मिल चुका हूँ, इनके इंटरव्यूज़ भी मैंने किए हैं और इन लोगों से बात भी की है, तो मेरे को बात करके इंतहाई शर्मिंदगी हुई कि सिंध गवर्नमेंट ऐसे काबिल लोगों को, काबिल असातिज़ा को रोडों पे और फुटपाथ पर बिठाने पर लगी हुई है या बैठने पर मजबूर कर दिया है। ये इंतहाई काबिल लोग हैं, इंतहाई एजुकेटेड है, प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में आए, तो यकीनन इनका एक्सपीरियंस वास्ट एक्सपीरियंस होगा। एक बात और बताता चलूँ, अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस लेते हैं तो वो इनएक्सपीरियंस होंगे, और सिर्फ टेस्ट पास करना ही एक जो है कामयाबी की कुंजी नहीं होती। तो आपने तो इनको टेस्ट भी पास करवाया, इनको मेरिट भी बनाया, इंटरव्यू भी किया और उनको ट्रेनिंग भी दे दी। इनको एक ऐसे माहौल में लेकर गए जो बिल्कुल तबाह हाल था, उन्होंने उस माहौल को एक बेहतरीन माहौल बनाकर दिखाया, एक बेहतरीन शक्ल दी जिसको आप और मैं
یقیناً اس کو ہم لوگ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہیں.